आप चाहे कभी भी एडवर्टाइज करें, कभी भी उसको विड्रॉ करें, और वो जो विड्रॉन पोस्ट है ये दोबारा री एडवर्टाइज हुआ है कि नहीं हुआ हमको पता भी नहीं चलता है। मैं पब्लिक को भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो केस है, ये जो इशू है जो हुआ है, ये कोई नया बात नहीं है। इनफैक्ट ये पहले से भी चलते आया, लेकिन पहला कभी भी ऐसा अचानक से इतना ज्यादा पोस्ट एक साथ में कभी विड्रॉ नहीं किया है। एक एग्जामिनेशन हुआ, ये जो APSSB का तरफ से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, तो उसमें देखा है कि एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले 47 MTS पोस्ट को विड्रॉ किया जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट इंटीमेशन। सबको अचानक से 7th नवंबर 2024 में एक इंटीमेशन लेटर आता है APSSB को, और 8 नवंबर 2024 को APSSB का तरफ से एक कोरिजेंडम निकलता है कि 47 पोस्ट को विड्रॉ किया जाएगा। तो इसी बात को लेके हमारा टीम जो है, आप सबने देखा होगा कि 8 नवंबर जो है फ्राइडे था, तो 8 नवंबर के दिन में तो कोई हम लोग पूछताछ भी नहीं कर सकता है, समय नहीं था। और 9 नवंबर था सेकेंड सैटरडे, तो सेकेंड सैटरडे में ऑफिस बंद रहता है, उसमें भी कंप्लेन करने से भी कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि ऑफिस ही बंद है। और नेक्स्ट दिन है 10 नवंबर, और 10 नवंबर जो था वो एग्जामिनेशन का डे था। तो ऐसा पलक झपक के एग्जीक्यूशन हुआ कि हम लोगों को सोचने समझने का टाइम तक नहीं दिया, मौका तक नहीं दिया। तो हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने हमने इसी चीज को लेके सैटरडे का दिन में भी गया था ऑफिस में, लेकिन कोई नहीं था। तो संडे को वेट करके मंडे को गया, आज ट्यूसडे है, कल गया। तो कल जाके हम सब ने हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने ये चीज को पता करने के लिए गया था कि एग्जैक्टली ये 47 पोस्ट जो है ये गया कहाँ, कैसे गायब हुआ, और इसका जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले हमारा टीम APSSB ऑफिस पहुंचा। APSSB का वहाँ का जो कंसर्न ऑफिसर्स है उन लोगों को पूछताछ किया। तो APSSB में जो वहाँ का कंसर्न ऑफिसर है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। इनफैक्ट हमें चेयरमैन को मिलना था, चेयरमैन से बात करना था, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशन में रीच करता है तो यू रीच आउट टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले चेयरमैन को हमने मिलने का कोशिश किया, लेकिन चेयरमैन नहीं था। उसके बाद सेक्रेटरी को मिलने का कोशिश किया, वो भी प्रेजेंट नहीं था। तो उसके बाद हमारा टीम ने डिप्यूटी सेक्रेटरी को मिला। तो डिप्यूटी सेक्रेटरी का बोलना ये था कि वो एग्जामिनेशन का नोडल ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी है। तो अंडर सेक्रेटरी को मिलने का कोशिश किया, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। इनफैक्ट वो एग्जामिनेशन को लेके थोड़ा बिजी था। तो उसके बाद हमने वहाँ का जो एग्जामिनेशन सेल है, वहाँ का अंडर सेक्रेटरी को भी मिला हमारा टीम। तो वहाँ मिलने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये जो APSSB को इंटीमेशन लेटर 7 नवंबर 2024 में इसका तरफ से आया, ये ट्रिम्स का तरफ से आया कि 47 पोस्ट जो 3 महीना पहले एडवर्टाइज किया गया था, वो है 8 अगस्त 2024 में जो एडवर्टाइज किया गया था, उसको 3 महीने के बाद अचानक से विड्रॉ करने का इंटीमेशन लेटर आता है। तो हमने APSSB को भी पूछा कि आपका जो इंस्टीट्यूशन में आप लोगों का कुछ गाइडलाइन है क्या, आप लोगों का कुछ प्रोविजन है क्या, जिसका तहत आपने जो पोस्ट एडवर्टाइज कर चुका है उसको विड्रॉ करने का आप लोगों का पास ऐसा प्रोविजन है क्या। क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करता है तो हम ये एंटिसिपेट करके फॉर्म फिलअप करता है कि यहाँ पे इतना पोस्ट है, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले उसी पोस्ट को विड्रॉ किया जाता है, तब डेफिनेटली आप सोच के देख सकता है कि इसमें हमारा एस्पिरेंट्स का, उसका पेरेंट्स का, उसका क्या मोरल, उसका मोरल का क्या होगा। और जो इतने दिन रात मेहनत कर रहा है, पूरा दिन रात एक करके यहाँ पे कोशिश कर रहा है प्रिपरेशन में, तो उन लोगों का जो हौसला है उसमें कैसा असर पड़ेगा।
और ये अचानक से 47, ये एक या दो पोस्ट का बात नहीं है, 47 पोस्ट को विद्रॉ करने का जो बात है, ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अचानक से ऐसे विद्रॉ करना, वो भी टाइमिंग आप देख सकता है, 8 ऑफ नवंबर फ्राइडे, उसमें विद्रॉ करने का एक कोरिजेंडम निकलता है। और 9 ऑफ नवंबर जो है सेकेंड सैटरडे है, उसमें कोई कंप्लेन करने का कोई हम लोगों को पास समय भी नहीं है, क्योंकि सेकेंड सैटरडे में ऑफिस बंद रहता है। और 10 ऑफ नवंबर जो है एग्जामिनेशन डेट है। तो इसमें आप सोच के देखिए, एस्पिरेंट्स लोग जो क्या करें, ये लोग एग्जाम के लिए तैयारी करें या फिर ये पूछताछ करने के लिए घूमे या फिर क्या करें। तो फिर भी जो भी हो, 10 ऑफ नवंबर तक हमने वेट किया, एग्जामिनेशन हो गया। फिर 11 को हमारा टीम ने जाके तुरंत ही ये 47 पोस्ट का जो मामला है, जो मसला है, ये गायब हुआ है तो कहाँ गायब किया है और इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है और कहाँ पे ये जो पोस्ट जो है इसको कहाँ पे एलोकेट करके रखा है। तो सबसे पहले टीम एपीएसएसबी ऑफिस पहुंच के वहाँ का जितना ऑफिसर्स था, हमने डिटेल में हमारा टीम ने पूछताछ किया। लेकिन उन लोगों का ये बोलना था कि अभी जो भी है ट्रिम्स का तरफ से हुआ है। तो हम लोगों ने पूछा कि हमारा बोलना ये था कि ट्रिम्स आपको इंटीमेशन लेटर दिया होगा, लेकिन सुनना नहीं सुनना ये एपीएसएसबी का भी काम है। तो एपीएसएसबी ने इतना कम समय में लास्ट मोमेंट में इसको विद्रॉ करने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए चौंकाने वाला एक एपिसोड था। तो उसके बाद और हमने जो भी जितना भी हमारा क्वेरीज है, हमारे जो भी कंसर्न्स है, हमने एपीएसएसबी को बोला है कि हमने ये क्लियरली बोला है कि आपका जितना भी कंसर्न्स है, हमारा जो भी क्वेरीज है, सबको रिटर्न फॉर्म में हमको रिप्लाई चाहिए। तो हमारा टीम का तरफ से भी हमने रिटर्न फॉर्म में सबमिट किया है और उन लोगों का बोलना है ताकि आरटीआई फॉर्म फिलअप करने के लिए हमने वो भी कर दिया है। तो उसके बाद हम लोग गया है एपीएसएसबी का ऑफिस से निकल के सीधा ट्रिम्स ऑफिस में। तो हमारा टीम वहां पे पहुंचा है और ट्रिम्स डायरेक्टर मोजी जिनी सर को डायरेक्टली मिला है। और मोजी जिनी सर को भी हम लोगों ने पूछा है कि हमारा टीम ने पूछा है ये 47 पोस्ट ये अचानक से कैसे गायब हो गया और आप लोगों ने इसको विद्रॉ करने का क्यों निर्णय लिया, और ये जो विद्रोन पोस्ट है 47, ये अभी कहाँ पे है, ये अभी भी वैकेंट है कि या फिर इसको फिलअप कर दिया है कि क्या सिचुएशन है। तो वहाँ का जो ट्रिम्स का जो डायरेक्टर है मोजी जिनी सर ने बताया कि ये जो पोस्ट है 47 पोस्ट को विद्रॉ करने का जो निर्णय था, उन लोगों का बोलना ये था कि इसको जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना था। तो उसके लिए उन्होंने इसको विद्रॉ किया है। तो उसके बाद आप सबने देखा होगा कि कल इनफैक्ट 11 ऑफ नवंबर 2024 में ट्रिम्स का डायरेक्टर का तरफ से एक प्रेस रिलीज निकला है। तो प्रेस रिलीज को भी हमने भी पढ़ा था कि इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका जो स्टेटमेंट है उसको हम लोगों ने फिर से बहुत अच्छा से गौर किया कि इसमें बोला है कि उन लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट में, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, उन्होंने ये चीज़ को विद्रॉ किया है। और उसके बाद उन लोगों ने ये भी बात बोला है कि ये जो 47 पोस्ट है इसको एपीएसएसबी से कंसल्टेशन करने के बाद इसको विद्रॉ किया है। तो इसमें हम लोगों का जो अहम सवाल है इसमें वो है, तो सबसे पहले सवाल तो ये है कि ये उठता है कि सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जो है ये जो 47 पोस्ट को जो री एडवर्टाइज करने का जो बात कर रहा है, पहला सवाल ये उठता है कि ये 47 पोस्ट को री एडवर्टाइज कब करेगा। क्योंकि जो अमेंडमेंट का जो बात है, अमेंडमेंट अगर चाहे तो वो जो टाइमिंग था 8 अगस्त से लेके 8 नवंबर तक का 90 डेज का समय था, इसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता था, लेकिन अमेंडमेंट तो किया नहीं है। तो अभी हमारा ये पूछना है कि ये अमेंडमेंट कब होगा। इनफैक्ट ये बात को हमने पूछा भी है। तो सबसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये अमेंडमेंट कब आप लेके आएगा और ये जो 47 पोस्ट है इसको एडवर्टाइज कब करेगा।
यहां से अभी से 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद, ये चीज क्लियर नहीं है। क्योंकि अभी इशू जो मुद्दा अभी गर्म है, तो अभी सबको चुप कराने के लिए शायद इसको री एडवर्टाइज करने का बात बोला है। लेकिन ये टाइम को क्लियरली नहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये जो इसका री एडवर्टाइजमेंट कब होगा। क्योंकि अभी ये इसी पोस्ट को 47 पोस्ट को आप 2 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद री एडवर्टाइज करने का अगर सोच रहा है, तो आप इमेजिन कर सकता है इसमें कितना लोग का मीन्स एज निकल जाएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि जो एस्पिरेंट्स ये बार जिसके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर जिसका उम्र निकल रहा है, अभी नेक्स्ट टाइम ये 47 पोस्ट जो री एडवर्टाइज होने जा रहा है, इसमें इन लोगों का जो एप्लीकेशन है, इसका अगर एज निकल जाता है, ये लोग अगर कल को अप्लाई नहीं कर पाता है, तो इन लोगों का क्या होगा। क्योंकि 47 पोस्ट जो है, अगर हम रेशियो अगर गिनेगा तो 47 पोस्ट का हिसाब से अगर 1:3 जाने से ऑलमोस्ट 141 कैंडिडेट्स जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में उसमें सिलेक्ट हो जाता है, अगर ये 47 पोस्ट बरकरार रहा होता। और उसके अलावा इसमें 47 कैंडिडेट्स को डायरेक्टली डिप्राइव किया है, ये 47 पोस्ट को विड्रॉ करने की वजह से। तो हमने बोला है कि अगर इसमें ये नेक्स्ट टाइम इसको री एडवर्टाइज करते करते इस बार ये एग्जामिनेशन में ये बार जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उन लोगों का उम्र निकल जाता है, तो इसमें इन लोगों का क्या ये होगा, क्या हल है, क्या सिचुएशन होगा। तो ये बात को भी, ये है दूसरा सवाल जिसको हम लोगों ने थ्रिम्स का डायरेक्टर को भी पूछा है, और ये मैं पब्लिक का सामने में भी रख रहा हूं कि इसमें जिसका लास्ट अटेम्प्ट रह गया था, जिसका उम्र निकल रहा था, इन लोगों का क्या होगा। और तीसरा बात यह है कि ये जो है 47 पोस्ट को अगर विड्रॉ करना था या फिर इसमें अगर कुछ टेक्निकली कुछ इशू आ रहा था, तो 90 डेज तक क्यों वेट किया। ये जो है जस्ट 2 दिन एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले इसको कैसे करके विड्रॉ किया गया। क्योंकि ये जो टेक्निकलिटीज जो है, इसको विड्रॉ करना नहीं करना, इनफैक्ट इसको इंटीमेशन लेटर एक बार पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हो सकता था, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। अचानक से इसको 2 दिन पहले इसको विड्रॉ किया। तो अगर ये जो 47 जो पोस्ट है, इसको लास्ट मिनट तक 11th आवर तक क्यों वेट किया इसको विड्रॉ करने के लिए। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ये जो 47 जो पोस्ट है, अगर नेक्स्ट टाइम री एडवर्टाइज होता है तो क्या गारंटी है कि ये जो पोस्ट है उसी पोस्ट वही सेम पोस्ट है, वही सेम 47 पोस्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे नया 47 पोस्ट क्रिएट करे, उसके बाद उसको एडवर्टाइज करेगा, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि अभी जैसे आपको पता है थ्रिम्स को अपग्रेड किया है, यहाँ पे सीट्स को भी बढ़ाया गया है, तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ MTS जो कैंडिडेट्स और भी चाहिए होगा। तो ये जो 47 पोस्ट जिसको आपने विड्रॉ किया है, अभी हमारा कंसर्न ये है कि ये जो आप जो री एडवर्टाइज करने का जो बात कर रहा है, ये सेम 47 पोस्ट होगा कि नया से फिर 47 पोस्ट क्रिएट करने के बाद उसको पब्लिश करेगा। क्योंकि हमारा कंसर्न ये है कि जो भी नया आएगा वो भी पब्लिक के लिए ही होना है। और लेकिन ये जो 47 पोस्ट जिसको आपने विड्रॉ किया है, ये 47 पोस्ट भी आप इसको गायब नहीं कर सकता है। दिस 47 पोस्ट शुड बी री एडवर्टाइज एज इट इज। तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी जो री एडवर्टाइज करने का जो बात कर रहा है, ये सेम 47 पोस्ट होगा कि नहीं होगा, और उसमें क्या गारंटी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कंसर्न ये है कि ये जो है पोस्ट को एडवर्टाइज करता है सबसे पहले, उसके बाद उसको विड्रॉ कर देता है। वो भी आप सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आज कोई UPSC जो है 100 पोस्ट क्रिएट कर दिया, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन 100 पोस्ट क्रिएट कर दिया, और एग्जामिनेशन होगा 3 महीना के बाद। लेकिन हम उसके हिसाब से हम फॉर्म फिलअप करेगा, उसके बाद प्रिपेयर करेगा, लेकिन 3 महीना के बाद हमको पता चलता है कि वो 100 पोस्ट को ऐसे तैसे वापस ले लिया, विड्रॉ कर दिया। अभी आप इमेजिन करो इसमें किसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये जो 3 मंथ्स का जो टाइम लाइन जो प्रिपरेशन के लिए दिया गया है, इसमें जितना भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने जितना सेक्रीफाइस किया है, वो सब एक साथ में उसको पानी फेर देता है। और इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना
कि लास्ट मिनट में 11th आवर में आप विड्रॉ करने का क्या मीनिंग है। और ये जो 47 पोस्ट जो है, ये एक या दो पोस्ट भी नहीं है। अगर एक या दो पोस्ट भी होता दैट इज ऑल्सो, वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन यहां में 47 आउट ऑफ 47 एक साथ में विड्रॉ होना, ये कहां तक सही है? क्योंकि आज ऐसा हुआ है, कल को कोई दूसरा एग्जामिनेशन में दूसरा डिपार्टमेंट फिर से अपना हिसाब से उसको विड्रॉ करेगा जब भी चाहेगा। कभी जैसे कि आज कल एग्जामिनेशन, आज रात को ही उसको विड्रॉ करेगा, ऐसे तो होता नहीं। या फिर एग्जामिनेशन एक बार शुरू होने के बाद, जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस एग्जामिनेशन आते आते उसमें से 47 पोस्ट को विड्रॉ कर दिया। तो हमारा पूछना यह है कि हाउ करेक्ट इज इट, या फिर यहां में पोस्ट को विड्रॉ करने का जो मामला है, जो सिस्टम है, ये कहां तक सही है? आई थिंक ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सवाल भी हमको ट्रिम्स को भी पूछना है, एपीएसएसबी को भी पूछना है, और जितना भी इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को ये सवाल हमको पूछना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज करने का जो बात कर रहा है, क्योंकि ट्रिम्स का जो डायरेक्टर के स्टेटमेंट के हिसाब से उन लोगों का बोलना है कि आरआर में प्रॉब्लम है। तो हमारा बोलना ये है कि ये जो एमटीएस पोस्ट के लिए आपको आरआर में क्या चेंज करना पड़ रहा है, एग्जैक्टली क्या चेंज, इसमें कौन सा चीज है जिसको आपको चेंज करने के लिए आपने 3 मंथ्स में भी नहीं कर पाया, या फिर अभी नेक्स्ट टाइम आप कब करेगा वो भी पता नहीं है। तो क्योंकि हमारा ये मानना है कि आरआर जो एक ही होता है, क्योंकि एपीएसएसबी का जो रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशन है, उन लोग रिक्रूट कर रहा है, तो रिक्रूटमेंट रूल्स तो उन लोगों का हिसाब से होगा। और यहाँ में अगर कुछ डिफरेंसेस भी है तो फॉर एग्जांपल इसको चेंज करने में या फिर इसको मॉडिफाई करने में कितना समय लगेगा, ये 90 डेज का अंदर में इसको चेंज करके ये सब 47 पोस्ट को ऐसे तेज सेम एग्जामिनेशन में कंटिन्यू कर सकता था। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, इसका जो रीजन बताया है, तो हमारा मानना ये है कि ये रिक्रूटमेंट रूल्स में एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें क्या चेंजेस करना था कि आपने 47 आउट ऑफ 47 को एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले उसको विड्रॉ कर दिया। ये है जो एक अहम सवाल। उसके बाद जो हमारा ये जो मानना है कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रूल्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट रूल्स का जो बात कर रहा है, हर डिपार्टमेंट का क्या अपना अपना रिक्रूटमेंट रूल्स है क्या? अगर अपना अपना रिक्रूटमेंट रूल्स है तो यहाँ पे हमारा पूछना ये है कि क्योंकि एपीएसएसबी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो उसमें सबका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। अभी सपोज हर डिपार्टमेंट अपना अपना रिक्रूटमेंट रूल्स बनाना शुरू करेगा तो सोच के देखो, तो एपीएसएसबी से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का मतलब ही खत्म हो जाता है। आप अपना रिक्रूटमेंट रूल्स बनाएगा लेकिन कंडक्ट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट कोई और कर रहा है, तो आई थिंक देयर विल बी क्लैश ऑफ दिस। जो रिक्रूटमेंट रूल्स में जो गाइडलाइन है उसमें क्लैश होगा। तो हमको ये पूछना है कि आज ट्रिम्स ने विड्रॉ किया है, कल को दूसरा डिपार्टमेंट निकलेगा फिर बोलेगा हमारा यहाँ में भी रिक्रूटमेंट रूल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए हम इतना पोस्ट विड्रॉ कर रहा है। तो आप सोच के देखो, इसमें जो रिसीविंग एंड में जो होगा वो लोग, जो एप्लीकेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, वो लोग होगा। तो ये चीज जो है, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स का मसला है, जो प्रॉब्लम है, तो हमारा यहाँ पे जो ये एपीएसएसबी से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो ये बात को हमको दोनों को पूछना है, एपीएसएसबी को भी पूछना है और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी पूछना है कि आप लोगों का क्या क्या मसला है। कभी बोलता है एपीएसएसबी को पूछता है तो बोलता है कि ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये कंसर्न डिपार्टमेंट का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन लोगों का इशू है, उन लोगों ने हमको विड्रॉ करने को बोला, हमने विड्रॉ किया। लेकिन यही बात को हमको एपीएसएसबी को भी पूछना है कि अगर आप कल को ऐसा ही विम्स एंड फैंसेस में चलते रहेगा तो एपीएसएसबी एज एन इंस्टीट्यूशन, आपका जो सैंक्टिटी है, आपका जो एक कंडक्ट करने का जो एक अथॉरिटी है, उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपने जो एडवर्टाइज किया, अभी आप भी श्योर नहीं कि ये एडवर्टाइज जो पोस्ट है ये कल को एग्जामिनेशन तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि ये जो है कि ये जो पोस्ट है, जो 47 पोस्ट है, ये 47 पोस्ट को अभी भी, क्योंकि एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो ये 47 पोस्ट को चाहे तो अभी भी इसी एग्जामिनेशन में कंटिन्यू कर सकता है। ये जो कोरिजेंडम निकला था 8 नवंबर को, उसी कोरिजेंडम को उसको ये करके नलिफाई करके
इसमें क्या कर सकता है, ये 47 पोस्ट को इसी टाइम पीरियड में आरआर में जो भी चेंजेस करना है उसको चेंज करके इसको कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि 47 पोस्ट के लिए आप एक अलग से एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो उसके लिए एक अलग से एग्जामिनेशन आएगा। तो जो ये बार एप्लीकेंट्स था वो लोग जो है वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सेकेंडली ये भी होगा कि एग्जामिनेशन, मल्टीपल एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। जो हमारा जो पब्लिक का एक्सचेकर है, जो पब्लिक का हमारा जो टैक्स मनी है, इसमें एक्स्ट्रा खर्च होता है क्योंकि एग्जामिनेशन एक बार कंडक्ट करना बहुत ज्यादा रिसोर्सेस इन्वॉल्व होता है। तो इससे हमारा मानना है कि ये जो पोस्ट अभी तक एडवर्टाइजमेंट अभी तक एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये टाइम पीरियड में आप, क्योंकि 90 डेज का समय तो ले चुका है, अभी ये टाइम पीरियड में इसको अभी भी चेंज किया जा सकता है और ये 47 पोस्ट को ऐसे तीस कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये सवाल जो हमको एपीएसएसबी को क्लियरली पूछना है, क्योंकि ये सवाल जो सिर्फ एपीएसएसबी को नहीं, कल को ये एपीपीएससी को भी यही क्वेश्चन जाएगा कि ये जो है आपने एपीपीएससी या फिर एपीएसएसबी ने इतना कुछ नंबर ऑफ पोस्ट ये किया है, एडवर्टाइज किया है, उसको एडवर्टाइज करने के बाद में उसको विड्रॉ करता है। इनफैक्ट हमने बहुत बार देखा ये जो एडिंडम कोरिजेंडम का जो मसला है, एडिंडम कोरिजेंडम जो ऐसा एक टूल है, इसको मिसयूज किया गया है, इसको अब्यूज किया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पोस्ट निकल जाता है, उसको रातों रात विड्रॉ किया जाता है, कोरिजेंडम निकल के, एडिंडम निकल के। तो ऐसा में अभी हमको पूछना है कि यहाँ पे एपीएसएसबी में कौन सा गाइडलाइन है, यहाँ पे रूल्स कहाँ पे है, प्रोविजन किधर है कि आपका खुद का एडवर्टाइज पोस्ट को आप एग्जामिनेशन से पहले या फिर एग्जामिनेशन के बीच में इसको विड्रॉ कर सकता है। तो ये सब सवाल जो है, ये बहुत ज्यादा सवाल है जिसको हमको कंसर्न अथॉरिटी, दैट मीन्स एपीएसएसबी को भी सवाल करना है, एपीपीएससी को भी सवाल करना है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उन लोगों को भी सवाल करना है कि आप चाहे कभी भी एडवर्टाइज करें, कभी भी उसको विड्रॉ करें, और वो जो विड्रॉन पोस्ट है ये दोबारा री एडवर्टाइज हुआ है कि नहीं हुआ हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए ये जो सवाल है, इनफैक्ट हम जो थ्रिम्स का जो डायरेक्टर का जो प्रेस रिलीज है उसको हमने अच्छा से गौर किया है, और एक तरफ से हमारा अरुणाचल फ्रंट, ट्राइबल फ्रंट का तरफ से हम अप्रिशिएट भी करना चाहता है कि आपने इसको इमीडिएटली प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स किया है। लेकिन ये बात क्लियरली बताना चाहता है कि ये बात मैं पब्लिक को भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो केस है, ये जो इशू है जो हुआ है, ये कोई नया बात नहीं है। इनफैक्ट ये पहले से भी चलते आया, लेकिन पहला कभी भी ऐसा अचानक से इतना ज्यादा पोस्ट एक साथ में कभी विड्रॉ नहीं किया है। पहले ऐसा होता था कि कभी एक पोस्ट, कभी 2 पोस्ट, कभी बीच में 5 पोस्ट, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। और ये जब पूछने के लिए जाता है तो एक कोरिजेंडम दिखा देता है कि उस समय में ऐसा किया था बोल के, लेकिन हम लोग को पता नहीं वो कोरिजेंडम जो है वो उस समय को निकाला था कि या फिर उसको बैकडेट करके निकाला है। क्योंकि एजेंडम कोरिजेंडम जो है ये घोटाला का बहुत बड़ा एक जरिया है। इनफैक्ट इसी को लेके हमने लास्ट टाइम जब प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को लेके हमने जब सजेशन दिया था, हमने बोला था कि एग्जामिनेशन जो है जब एक बार एडवर्टाइज होने के बाद उसको विड्रॉल करने का कोई इसमें कोई प्रोविजन नहीं होना है। और ये जो एजेंडम इसमें ऐड कर सकता है लेकिन इसमें माइनस नहीं कर सकता है। तो इसी बात को लेके हमने लास्ट टाइम भी ऑनरेबल सीएम सर को भी लिखा था कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है इसमें ये भी एक प्रोविजन आना है कि यहाँ पे कोई भी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन वंस एडवर्टाइज उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो देयर हैज टू बी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होना पड़ेगा। इनफैक्ट ये चीज को, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा घोटाला का एक रास्ता है, एक जरिया है। तो इसलिए हमारा जो सवाल है अभी जितना भी जो भी सवाल पूछा है, वैसे तो सवाल और भी है, और भी सवाल करना है, लेकिन फिलहाल हमारा पूछना ये है कि ये जो 47 जो पोस्ट है जिसको री एडवर्टाइज करेगा बोल रहा है, वी आर ग्रेटफुल कि थ्रिम्स ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट जो निकला है, प्रेस स्टेटमेंट जो निकला है, अभी भी बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है, अभी भी क्लियर नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली ये लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये जो 47 पोस्ट जो है इसको कब रिलीज कब री एडवर्टाइज करने जा रहा है।
और हमको ये कंफर्मेशन भी चाहिए कि जो री-एडवर्टाइज होगा, जो भी निकलेगा, ये दोबारा से ये वही पोस्ट होना है, ये 47 पोस्ट ऐसे थे। और हमारा ये भी पूछना है कि ये बार जिसका एज निकल रहा है, जो ये पर यहाँ में जैसे कि 47 पोस्ट है, 47 कैंडिडेट्स हैव बीन डिप्राइव्ड। अभी उसमें से जिसका उम्र निकल रहा है, यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था, उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि आपने जो भी इनकन्वीनियंस बता के इसको विड्रॉ कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स जिन्होंने ये चीज को, ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और पिछले 3-4 महीना से इतना मेहनत किया है। तो यहाँ में बोर्ड लुक होगा, ये बोलेगा कि एमटीएस पोस्ट तो है, इतना बड़ा पोस्ट नहीं है। यहाँ पे ये बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये एमटीएस पोस्ट ये बड़ा या छोटा का बात नहीं है। आपने देखा होगा पिछले जो एमटीएस एग्जामिनेशन जो हुआ था, उसमें 50,000 प्लस एप्लीकेंट्स था, और उसमें से अराउंड 20 to 30% ऑफ द कैंडिडेट्स जो है, ये पीएचडी स्कॉलर्स लोग भी अप्लाई किया है। जिन्होंने मास्टर्स के एमटेक करके रखा है, जो मास्टर्स किया है, उन लोगों ने भी अप्लाई किया है, उन लोगों ने एग्जामिनेशन लिखा है। तो ये सवाल हमको पूछना है कि एमटीएस पोस्ट के लिए यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर तक को भी अप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहां से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा स्टेट में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कहां तक पहुंच गया है। तो इसलिए ये बात को कोई भी लाइटली नहीं लेना है कि ये जस्ट एमटीएस का पोस्ट ही तो है। और दूसरा बात ये मैं बताना चाहूंगा कि आज एमटीएस पोस्ट में ऐसा हुआ है, कल को बाकी जो एग्जामिनेशन है, अलग अलग पोस्ट में जो अलग पोस्ट है, उसमें भी एक एक विड्रॉ करना शुरू कर देगा। आप इमेजिन कर सकता है। तो ऐसा में हम लोगों को एक वंस एंड फॉर ऑल एक सॉल्यूशन चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा 47 पोस्ट अचानक से विड्रॉ करने का सिचुएशन, ऐसा नौबत दोबारा ऐसा ना आए। तो इसलिए हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से हम लोगों ने ये चीज को थाम लिया है कि ये जो 47 पोस्ट का जो मसला है, इसको हम अंत तक लेके आएगा। और जो री-एडवर्टाइज करने का जो बात किया है, इसको हम दोबारा से जो डायरेक्टर ट्रिम से उनको क्लियरली पूछेगा कि आप इसको कब तक री-एडवर्टाइज करेगा, और इसमें जो भी एप्लीकेंट्स था उन लोगों का क्या होगा। और उसके बाद ये 47 जो पोस्ट जो निकलेगा, ये वही 47 पोस्ट है जिसको आपने विड्रॉ किया था। ऐसे तो नहीं होना है कि ये 47 पोस्ट जो है ऑलरेडी बिक चुका है, अभी नेक्स्ट टाइम जो री-एडवर्टाइज होगा नया से 47 पोस्ट क्रिएट करके इसको री-एडवर्टाइज करेगा। तो ये सवाल जो है हम ट्रिम्स को भी पूछेगा, और ये बहुत बड़ा सवाल जो है हम एपीएसएसबी को पूछने जा रहा है कि आपने जो एक बार इसको एडवर्टाइज करने के बाद पोस्ट को आप उसको विड्रॉ करने का आपका पास प्रोविजन किधर है। तो ऐसा में हम सिर्फ एपीएसएसबी को सिर्फ नहीं, हम एपीपीएससी को भी हम पूछेगा कि हमारा ये मानना है कि यहाँ पे जो हुआ है और जिस हिसाब से ये प्रेस स्टेटमेंट निकला है, प्रेस स्टेटमेंट में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अभी भी एम्बिगुअस है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट है। तो इसी को लेके हमारा टीम दोबारा से अप्रोच करेगा, पूछेगा, और जो भी डिटेल है हम सब आपको अपडेट कर देगा। तो थैंक यू सो मच। और जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना भी एस्पिरेंट्स, जितना भी पेरेंट्स है, आप सबसे ये मैसेज जाना था कि ऐसा स्टेप, जो ऐसा जब घटना होता है, ऐसा में हमारा जो एज ए कंसर्न सिटीजन, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द स्टेट, हमको चुप नहीं बैठना है। जब प्रॉब्लम निकलेगा तब हमको आवाज निकालना है। तो फॉर द नेक्स्ट जब भी कुछ भी अपडेट होगा आप सबको बताया जाएगा। तो उतना बोल के थैंक यू सो मच। और आप लोग का जो भी कंसर्न है आप हमको भी रीच आउट कर सकता है, फेसबुक का थ्रू से भी, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, हमारा टीम भी है, आप लोग रीच आउट कर सकता है जो भी किसी का भी कंसर्न हो। एंड आई थिंक देयर आर मोर इश्यूज टू टॉक अबाउट, क्योंकि ट्रिम्स में हमको ये भी पता चला है कि यहाँ पे ये ग्रेड ए और ग्रेड बी का जो पोस्ट है, बिना एडवर्टाइजमेंट का भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। आई थिंक इसको अभी भी बहुत कुछ जानना जरूरी है। और हमारा ये है कि जब तक एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, ये जो मसला है 47 पोस्ट का जो मसला है, इसको क्लियर करना है। तो ये बात को हम एपीएसएसबी को भी डेफिनेटली रिटन फॉर्म में दोबारा से हमारा टीम अप्रोच करेगा और आप सबको अपडेट कर देंगे।